तो चलिए राजधानी जयपुर के छोटवाड़ा लेकर चलेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पर पहुंची है, निरीक्षण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तो किस तरीके की तस्वीरें उनको नजर आई वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब स्वच्छता अभियान के तहत वो पहुंची थी। पार्कों का निरीक्षण किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान का हिस्सा वो बनी है और ऐसे में भरत सिंह शेखावत को भी आज उन्होंने नमन किया। तो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही है, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है, कैसी सफाई व्यवस्था है। तो छोटवाड़ा का रुख अब उन्होंने किया, एलिवेटेड रोड यहां पर बनाई जा रही है, उसी का निरीक्षण उप मुख्यमंत्री करती नजर आ रही हैं। तो बेहद खास तस्वीरें हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती हैं। नया साल है, नई जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है जिन्होंने इस काम को एलिवेटेड रोड को संभाला हुआ है। निर्माणाधीन ये एलिवेटेड रोड है, उसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। वहीं जेडीए के आला अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। तो अपने आप में बेहद खास तस्वीरें, कितना काम हुआ है, कितना प्रगति यहां पर हुई है, आगे किस तरीके की समस्याएं यहां पर आ सकती हैं या फिर किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, क्या समस्याएं हैं, और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आज सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिया कुमारी इससे पहले भी स्वच्छता अभियान के तहत पहुंची थी और अब औचक निरीक्षण किया जा रहा है छोटवाड़ा में। पूरी जानकारी जरा दीजिएगा अभिषेक। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो निर्माणाधीन छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है वहां पर पहुंची हैं और यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। उनके निरीक्षण से पहले तैयारी के तौर पर जेडीए ने जो निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड है वहां पर टेंट लगा दिया था और कुर्सियां लगा दी थी। तो उस पर जो दिया कुमारी हैं उन्होंने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से टेंट क्यों लगाया और ये कुर्सियां क्यों लगाई है। मैं यहाँ पर कहीं बैठने या कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर ऑन स्पॉट मौका देखने आई हूँ कि क्या हालात है, किस तरह से ये काम चल रहा है और ये काम कब तक पूरा होगा, मुझे ये देखना है। तो इसलिए आप ये तुरंत इसको टेंट को और ये जो कुर्सियां इनको सारी चीजें हटाई जाए। उसके बाद उस टेंट के पीछे की तरफ जो है दिया कुमारी आ गई है और जहाँ पिछले दिनों जो शटरिंग की वेल्डिंग टूटी थी जिस कारण हादसा होते होते बच गया था, उस स्थिति को वहां पर ये देख रही है। जो जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी हैं देवेंद्र गुप्ता, वो इस प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि शटरिंग की वेल्डिंग टूट गई थी, इस वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। और अब जो कंक्रीट है उस कंक्रीट को हटाया जा रहा है और अब उसमें नए सिरे से कंक्रीट डाली जाएगी और ये जो पूरा काम है, टारगेट यही है इस पूरे काम को जून तक पूरा कर लिया जाए। तो उसी लिहाज से ये निरीक्षण हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी जो छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है, जो अभी मौजूदा जो छोटवाड़ा आरओबी है उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि छोटवाड़ा आरओबी पे पर अभी मुश्किल जो है 3 लेन यातायात उपलब्ध है, जिसके कारण लंबा जाम जो है लगा रहता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है एलिवेटेड रोड, ये पिछली भाजपा सरकार में शुरू किया गया था और अब तक इसका काम चल रहा है। ये लगातार लेट होता गया है, क्योंकि इसके लेट होने के पीछे बड़ा कारण जो पूनम थी, वो बड़ा कारण था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के दायरे में 600 से ज्यादा निर्माण आ रहे थे। तो उन निर्माणों को हटाना, उसके बाद जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास करना, इसमें बहुत काफी समय लग गया। बीच में कोरोना आ गया, तो तमाम तरह की कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट लेट होता चला गया और अब इसका जो दिया कुमारी है वो उसका दौरा कर रही हैं और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रही है। ये जो नई एलिवेटेड रोड जो बनाई जा रही है, 3 लेन की चौड़ी जो ये बनाई जा रही है, ये कालवाड़ रोड पर पंचायत भवन से शुरू होगी और आगे जो पेट्रोल पंप है अंबाबाड़ी सर्किल से आगे जो पेट्रोल पंप है उसके सामने उतरेगी। तो ये जो एलिवेटेड रोड है, इस पर जो है कालवाड़ से जयपुर की तरफ मूवमेंट रहेगा, जबकि जो मौजूदा आरओबी है उसका जो भी डिवाइडर है उसको हटा दिया जाएगा। ये पूरा जो पुराना आरओबी है ये जयपुर से कालवाड़ के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो जयपुर से कालवाड़ जाना है या कालवाड़ से जयपुर की तरफ जाना है, तो दोनों के लिए जो है 3-3 लेन का जो है स्पेस उपलब्ध हो जाएगी और स्मूथ यातायात हो सकेगा। खातीपुरा से भी जो है इस जो नया एलिवेटेड रोड है उस पर सीधे चढ़ने के लिए जो है अभी उस पर भी लैग बनाई गई है। इसके अलावा अभी जो पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों में इसके एक हिस्से को शुरू कर दिया गया था, जो कि ये हिस्सा जो है निवारू टी जंक्शन से आगे सीकर रोड की तरफ और आगे जो है पेट्रोल पंप की तरफ जाता है, उस हिस्से को शुरू कर दिया गया था। तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक चढ़ेगा, जो भी पंचायत भवन से ट्रैफिक चढ़ेगा,
कालवाड़ से जयपुर जाने के लिए, तो उसमें सीकर रोड पर उतरने के लिए भी अलग से लैग बनाई गई है, जिसको अगर सीकर रोड उतरना है तो वो वहां से जा सकेगा, चुंगू सर्किल पर उतर जाएगा। उसके अलावा जिसको आगे जाना है वो सीधे पेट्रोल पंप पर उतरेगा। तो इस तरह से ये पूरा करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये एलिवेटेड रोड जो है इसका काम चल रहा है। और जून तक जेडीए अधिकारी का ये उम्मीद है, ये टारगेट उन्होंने तय किया है कि इसको जून जुलाई तक इसको पूरा किया जाए। तो ये लगातार जो है काम चल रहा है और इसी का निरीक्षण जो है दिया कुमारी करने आई है और यहाँ पर जो जानकारी उनको दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में किस तरह की हर्डल थी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी और अभी तक कितना काम हो चुका है और कितना काम बचा है। क्योंकि मेजर जो अभी काम बचा है वो लता सर्किल के पास में स्लैब डालने का बचा है। इसके अलावा पंचायत भवन से लता सर्किल के बीच में सर्विस रोड का काम बचा है। तो जो बचा हुआ काम है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, वैसे तो आप विस्तार से समझा चुके हैं, लेकिन अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो बीजेपी की सरकार है, खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं, जो समस्याएं आई वो उन्होंने जानकारी ले ली है। अब ये काम गति पकड़ता नजर आएगा डबल इंजन की सरकार में, ये उम्मीद हर कोई करता नजर आएगा। लेकिन क्या वो जो समस्याएं आज तक जूझ रहा था ये निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड, क्या आने वाले समय में नहीं होगी? क्योंकि हमेशा प्री प्लान तैयारी होती है, किसी भी काम की शुरुआत होती है तो बिल्कुल प्री प्लान तैयारी थी इसकी, प्री प्लान तैयारी होनी चाहिए, आपका कहना सही है। लेकिन जो इसकी ये भी तैयारी थी कि कितने निर्माण आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है लोगों को समझाइश में दिक्कत आई, लोगों को समझाना पड़ा। फिर बाद में दिक्कत ये सबसे बड़ी ये आती है कि जो जेडीए के जो इंजीनियरिंग विंग है उसका टारगेट रहता है कि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। लेकिन जो पुनर्वास है, जो प्रभावित लोग आ रहे हैं उनको कहाँ जमीन देनी है, किस तरह से उनको पुनर्वास करना है, किस तरह से उनकी लॉटरी निकालनी है, किस तरह से उनको आवंटन करना है, वो सारा जिम्मा जो होता है डीसी का होता है। तो जो डीसी की तरफ से भी कई बार लेट लतीफी रही, पुनर्वास में लेट लतीफी रही, इस कारण भी ये काम बाधित हुआ। नहीं तो अगर ये जो ये पूरा प्रोजेक्ट पे अगर ढंग से काम किया था, इंजीनियरिंग विंग अपना काम करिए, लेकिन डीसी लेवल पे जो जॉन ऑफिस है उसकी तरफ से भी अगर डेडिकेटेड काम किया जाता तो ये समस्या जो है, ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी पूरा हो सकता। लेकिन अब ये जो लगातार लेट हुआ है प्रोजेक्ट, उसके पीछे कारण यही है, पुनर्वास के में जो दिक्कतें आई, इसके अलावा जो उसमें समय लगा और जो कोरोना है, कोरोना के कारण भी करीब 6 महीने इसका काम बाधित रहा। तो अब जाकर जब सरकार भाजपा सरकार आ गई है, क्योंकि भाजपा सरकार का फोकस है इस प्रोजेक्ट को पूरा करना, क्योंकि जो इसी भाजपा सरकार में, वसुंधरा सरकार में ही इसको शुरू किया गया था। तो अब टारगेट यही है इसको पूरा किया जाए और इसी लिहाज से जो है दिया कुमारी जो है यहाँ पे जो है इसका निरीक्षण करने आई है। ये उनके जो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी ये निर्माणाधीन जो एलिवेटेड रोड है आती है और लोगों की शिकायतें थी, दिक्कतें थी, उसका उनको फीडबैक मिला, उस लिहाज से वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है और जेडीए से इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रही है। जी तो आने वाले समय में क्या उम्मीद करें? क्या सुधार की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ जाएगी? लोगों से क्या समझाइश हो चुकी है? क्या वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए हैं जिनके निर्माण यहां से हटाए जाएंगे? लॉटरी सिस्टम क्या रहेगा? जिनकी जिम्मेदारी है क्या वो बखूबी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? क्या तस्वीर बनती नजर आएगी? देखिए पूनम, 99% जितने भी कंस्ट्रक्शन आ रहे थे वो सब हट गए हैं। मुश्किल से 2-3 निर्माण ही बचे हैं, वो भी हटाने की बात हो चुकी है। तो करीब करीब जो भी ऑब्स्टिकल थे उनको हटाने का करीब करीब काम पूरा हो चुका है। अब पूरा फोकस ये है कि ये जो है ब्रिज पूरा किया जाए और जब ये ब्रिज पूरा हो जाएगा, मैंने जैसे पहले भी बताया, तो कालवाड़ से जयपुर और जयपुर से कालवाड़ के लिए 3-3 लेन का चौड़ा जो है पुल जो है, जो स्पेस है वो ट्रैफिक के लिए उपलब्ध होगा। ट्रैफिक स्मूथ हो सकेगा क्योंकि कालवाड़ रोड की तरफ पिछले सालों में बड़ी आबादी बस चुकी है और जो ये एक बॉटलनेक थी, एक बड़ी समस्या थी, बहुत तगड़ा ये पुल था जो जोटवाड़ा ओवरब्रिज है और इसमें घंटों जो है जाम लगता था। खासकर जो पीक आवर्स की अगर हम बात करें, सुबह और शाम की बात अगर हम करें, तो वहाँ पे घंटों जाम लगा रहता था, रैंक के ट्रैफिक आगे बढ़ता था। तो ये बड़ी समस्या थी और इस जाम के चलते प्रदूषण भी होता था, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो इन सब को देखते हुए पिछली भाजपा सरकार में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई और अब इस प्रोजेक्ट का काम फोकस यही है, इसको पूरा किया जाए। ये पूरा होने के बाद एक स्मूथ जो है जयपुर से कालवाड़ का सीधा जो जुड़ाव है वो हो जाएगा और यहाँ पर ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से जो है ट्रैफिक में मूवमेंट में दिक्कत नहीं आए। तो इसी कारण जो खातीपुरा से जो लोग आएंगे जिनको जो है जयपुर की तरफ जाना है, तो वो इस एलिवेटेड रोड पर सीधा चढ़ सकेंगे। उसके लिए पुल अलग से बनाया गया है। इसके अलावा जो
पंचायत भवन से नए पुल पे चढ़ा है और जिसको सीकर रोड जाना है तो सीकर रोड पे उतरने के लिए स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट का यहाँ ध्यान रखा गया। जैसा हमने देखा कि जो सोडाला एलिवेटेड रोड है जिसका लोकार्पण जो है पिछली सरकार में किया गया था वो भी भाजपा सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन आज अगर वो सोडाला एलिवेटेड रोड जो अजमेर रोड तक बन चुकी है तो उससे हम देखते हैं कि काफी जो है ट्रैफिक का जो हैजार्ड था, जो जाम की समस्या थी, उससे काफी निजात मिली है। वही उम्मीद इस जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड से की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से जानकारी के लिए। आपका आगे भी रुक करेंगे और ये फिलहाल तस्वीरें जो दिखा रहे हैं सीधी आपको छोटवाड़ा से दिखा रहे हैं। किया जीडी के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज निरीक्षण किया निर्माणाधीन छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और इस दौरान जीडी के आला अधिकारी भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ में मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी सर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से निर्माणाधीन छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करती हुई नजर आई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उनके साथ जीडी के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आज निर्माणाधीन छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण और निरीक्षण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ जीडी के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जानकारी देते हुए नजर आए इस दौरान। और फिलहाल हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आला अधिकारियों से जो है बातचीत यहां पर की जा रही, जानकारी वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को देते हुए नजर आ रहे हैं और निरीक्षण की तस्वीरें तो बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि निर्माणाधीन छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है और आपको अभी तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पे आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद मौजूद हैं और उनके साथ जीडी के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, वो भी जानकारी देते हुए नजर आए। तो छोटवाड़ा वासियों को एलिवेटेड रोड की बड़ी सौगात मिलेगी, लेकिन उससे पहले निरीक्षण की तस्वीरें, और जरा आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से निरीक्षण किया गया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। उनके साथ जीडीए के आला अधिकारी मौजूद रहे और ये जरा आप तस्वीर देखिए, पूरी जानकारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दी जा रही है, अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दिया कुमारी को दी जा रही है और तस्वीरों के माध्यम से समझाया भी जा रहा है। तो देखिए जानकारी यहां पर दी जा रही है, समझाया भी जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी सौगात छोटवाड़ा वासियों को मिलेगी। एलिवेटेड रोड का निरीक्षण अभी फिलहाल किया जा रहा है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा और इस दौरान जीडी के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जो कि समझा रही हैं तस्वीरों के माध्यम से भी और पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निरीक्षण कर रही है। इसको तैयार होने में अभी खुद अधिकारी यहाँ पर ये कह रहे हैं और अभी एक दुर्घटना भी है जो होते होते रह गई, क्योंकि थोड़ा सा ये जो काम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया था। इसलिए आज सभी अधिकारियों को बुलाकर हम लोगों ने भी देख लिया क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर, जितने भी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मार्केट एरिया है पूरा और बहुत हैवी ट्रैफिक एरिया है ये, तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर जितनी भी ये अलग अलग संस्थाएं हैं, कॉलोनी के वासी हैं, जो ये इनकी मार्केट के भी जो अपने सारे अध्यक्ष हैं और ये हैं वो एसोसिएशंस हैं, उनके भी सारे लोग यहाँ आए थे। उन्होंने तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी को भी आपने सुना और कहा कि ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा होती है, ऐसे में ये बड़ी सौगात जो है वो जरूरी थी छोटवाड़ा वासियों को, लेकिन फिलहाल उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए किस तरह से पूरी जानकारी वो ले रही है, एक एक पॉइंट समझने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और जीडी के आला अधिकारी भी उनको समझा रही है और तस्वीरों के माध्यम से भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो ऐसे में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा निर्माणाधीन छोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण और निरीक्षण के दौरान तमाम जीडी के आला अधिकारी मौजूद हैं जो कि उनको समझाते हुए नजर आ रही हैं, तस्वीरें साफ करते हुए नजर आ रही हैं। एक एक बिंदु को समझाना जरूरी है, ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से भी समझाया जा रहा है और खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि छोटवाड़ा में क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में जो ये निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड है जब वो पूरी हो जाएगी तो छोटवाड़ा वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी और सुगम
जो है रास्ते वो नजर आएंगे। तो देखिए आला अधिकारी नजर आ रहे होंगे, आपके जीडी के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूरी जानकारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से साझा कर रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जानकारी लेती हुई नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जेडी के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्माणाधीन झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया, जेडी के आला अधिकारियों से बातचीत की, एक बिंदु पर जानकारी ली। जरा अभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए इंदु, अभी कुछ देर पहले दिया कुमारी यहाँ पहुंची थी, निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर पहुंची थी और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। यहाँ पर जो है जेडी की ओर से टेंट वगैरह भी लगाए गए थे, कुर्सियां भी लगाई गई थी, उस पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर फील्ड में आई हूँ, निरीक्षण करने आई हूँ, ये सरकार हटा दीजिए, तो उस पर नाराजगी भी जताई। उसके बाद जब उन्होंने अपना निरीक्षण शुरू किया तो सबसे पहले वो उस पॉइंट पे गई जहाँ पिछले दिनों बड़ा हादसा होते थे, बच गया था, जहाँ शटरिंग की वेल्डिंग टूटने के कारण जो है कंक्रीट नीचे आ गई थी, उस हिस्से को देखा। फिर जेडी अधिकारियों ने बताया कि वहां से कंक्रीट हटाने का काम चल रहा है और इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। जो जेडी अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि डेडलाइन हमने उस हिसाब से ही तय करी है। और ये भी बताया है कि अभी 2-3 निर्माण लता सर्किल के पास में 2-3 निर्माण और आ रहे हैं, जिसके कारण सर्विस रोड का काम बाधित हो रहा है। तो उसके लिए भी समझाइश हो गई है और वहां से जो भी प्रभावित है वो वहां से हट जाएंगे। उसके बाद वहां पे सर्विस रोड का भी काम शुरू होगा। तो और जो दूसरा काम जो बचा है वो लता जो पंचायत भवन से लता सर्किल के बीच में जो स्लैब डालने का काम बचा हुआ है, तो पूरी जानकारी दी गई। और ये जो झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड है, ये पिछले भाजपा सरकार में इसका काम शुरू हुआ था। अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए दिया कुमारी ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले सरकार के 5 साल में इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर लेट किया गया, क्योंकि 5 साल बहुत होते। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो 5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया गया। इसमें जो है लेट लती भी हुई और यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन कई बार बदली गई और अब भी ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है और अभी भी जेडी अधिकारी 2-3 महीने और इसका दावा करेंगे, 2-3 महीने और लगेंगे इसका काम पूरा होने में। ये जो एलिवेटेड रोड है, ये जो पुराना झोटवाड़ा आरओबी है उसको बिल्कुल अटैच करके बनाई जा रही है और ये पंचायत भवन से शुरू होती है, जो आगे अंबाबाड़ी सर्किल से आगे पेट्रोल पंप पर उतरती है। इस पूरे करीब 2.5 किलोमीटर करीब लंबी ये जो एलिवेटेड रोड है, उससे 2.5 किलोमीटर से ज्यादा ये जो किलोमीटर लंबी रोड है, इसमें जो मूवमेंट है वो कालवाड़ से जयपुर की तरफ होगा। जो भी कालवाड़ से जयपुर शहर की तरफ जाने वाले व्हीकल हैं, इस पूरे 3 लेन जो चौड़ा ये जो एलिवेटेड रोड है इसका यूज करेंगे। फिर जो पुराना जो झोटवाड़ा, चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने साझा की। तो आगे बढ़ेंगे अब